अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनीज़ चैनल की तरफ से फ़रहत का प्यार भरा दुआओं भरा सलाम जो है वो बच्चों तक पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अम्मी अब्बू भी सब खैरियत से होंगे। तो पिछली बार हम यहाँ तक पहुँचे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जैसे कि कहानी हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो जब उनकी जो बातचीत है वो अल्लाह ताला से हुई और कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इकरार किया था कि मैं इकरार करता हूँ कि जो ईमान लाने वाले हैं उनमें से सबसे अव्वल मैं हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम अब चलते हैं ये देखने के लिए कि कहानी में आगे क्या हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर थे तो पीछे से उनकी कौम ने क्या किया। तो बच्चों जैसे कि कुछ दिनों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और अपने पीछे जो थे वो हारून अलैहिस्सलाम को नायब के तौर पर मुकर्रर करके गए थे, तो लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा होने लगी कि हमारा जी कौन खुदा है, हम किसकी पूजा करें और किसकी प्रस्तिश करें। तो एक बनी इसराइल का जो एक आदमी था जिसका नाम सामरी था, बड़ा ही शरारती किस्म का इंसान था, उसने सबसे कहा कि अगर तुम मुझे अपने जेवरात दे दो तो मैं उन्हें पिघला कर तुम्हें तुम्हारे खुदा तुम्हें बना कर दूँगा जिसकी तुम पूजा कर सकते हो। खैर ये कश्मकश चलती रही और फिर कुछ देर के बाद सब लोग राज़ी हो गए इस बात के ऊपर। उन्होंने अपना तमाम जो जेवर था वो इस शख्स को दे दिया। इस सामरी ने उनको पिघलाकर जेवरात को एक बछड़े की शक्ल बनाई। जो बछड़े की शक्ल थी वो अंदर की तरफ से बिल्कुल खाली था, हॉलो था। तो जब एक तरफ से सुराख में से हवा अंदर दाखिल होती थी और दूसरे में से निकलती थी तो एक आवाज़ पैदा होती थी। तो इस पर सामरी ने कहा कि दरअसल ये है मूसा का और तुम्हारा रब जिसकी तुम पूजा कर सकते हो। तो ये वाली जो प्रैक्टिस थी वो शुरू हो गई वहाँ पे होनी। हम फिर 40 दिन के बाद जब वापस आए तो उन्होंने जब ये वाला बगाड़ देखा अपनी कौम के अंदर तो वो इंतहाई जलाल में आ गए। उन्होंने अपने जो भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, उनकी दाढ़ी और जो सर के बाल थे उनको खींचना शुरू कर दिया गुस्से में और कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने इनको रोका क्यों नहीं। इस पर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इन्हें बहुत कोशिश की रोकने की और बहुत समझाया, लेकिन ये बिल्कुल मेरा कहा ना मानते थे और यहाँ तक कि मुझे डर था कि ये मुझे कत्ल ना कर दें। तो आप मेरे साथ ये वाला सलूक ना करें कि जो दुश्मन हैं उनको आप हंसने का मौका दें हमारे पर। तो इस पर थोड़ा सा जो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा था वो जो ठंडा हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये हरकत और ये वाली जो आदतें थी वो नोट की और देखा कि मेरा भाई कितना बेबस हो गया था, तब उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी बनी इसराइल, उन्होंने बहुत सारी ऐसी हुक्मदुलियाँ की कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के बिल्कुल बरक्स थी। अल्लाह ताला ने एक मौके पर हुक्म दिया कि जो सब्त का दिन है यानी हफ्ते के दिन आप बिल्कुल कोई काम ना कीजिएगा और ये रेस्ट वाला दिन होगा, इसमें आप अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को याद करें। तो इसमें ना तो शिकार किया जाएगा और इससे पहले ही आप उससे फारिग हो जाएं जो उससे हफ्ते से पहले। लेकिन जो लोग थे वो इतने हरीस हो चुके थे और इतने वो ना मानते थे किसी भी हुक्म को, तो उन्होंने क्या किया कि हफ्ते वाले दिन वो नालियाँ बना देते थे दरिया में से और पॉन्ड्स अपने अपने पॉन्ड्स बना लेते थे। तो जब वो मछलियाँ चूँकि शिकार ना हो रहा होता था तो वो बड़ी ही बहुतात में ऊपर पानी के ऊपर आती थी और वो पानी के साथ ही इन पॉन्ड्स के अंदर जमा हो जाती थी। तो दूसरे दिन वो फिर कसरत से उनका शिकार खेलते थे और इस तरह वो हुक्मदुली करते थे और समझते थे कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया, हफ्ते वाले दिन तो हमने इनको शिकार नहीं किया। अब इस पर अल्लाह ताला का जो गज़ब था वो इन पर हुआ और कुछ अरसे के लिए अल्लाह ताला ने इनको बंदरनुमा बना दिया। ये इनकी शक्लें जो थी वो थोड़ी बंदरनुमा हो चुकी थी। इसके बाद बच्चों अल्लाह ताला का एक हुक्म नाज़िल हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बताया कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो। मूसा ने कहा कि क्यों, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूँ और मैं तुमसे हंसी करूँ। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का होगा। यानी वो बहाने जो थे वो तलाश कर रहे थे कि किसी भी तरह इससे हमें जान छूट जाए और हमें कुछ ना कुर्बान करना पड़े। मूसा ने कहा कि परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा हो बल्कि उनके दरमियान में हो यानी जवान हो। उन्होंने कहा कि परवरदिगार से दरख्वास्त करें कि हमको ये भी बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है
کہ اس کا رنگ جو ہے گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خدا سے پوچھ کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ بہرحال بڑی ہی مشکل سے وہ انہوں نے بیل کو ذبح کیا، اور ورنہ تو وہ ایسا بالکل نہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا۔ اب یہ معلوم نہ پڑ رہا تھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو بیل ذبح کیا گیا ہے اس کا ایک پیس گوشت کا لے کر اس آدمی جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر مارو، تو یہ آدمی دوبارہ سے زندہ ہو کر تمہیں خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس پر جب وہ گوشت کا جو پیس تھا وہ اس کو مارا گیا تو وہ شخص واقعہ ہی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں، جو مختلف احکامات تھے اور ان کے بعد جو نتائج نکالے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں بتا رہا تھا، لیکن بہرحال جو لوگ بالکل اس طرح کے تھے، ناشکرے تھے اور جن کے اوپر بالکل کفر لگ چکا تھا ان کے دلوں پر، وہ تو جو تھے وہ اسی طرح ہی ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہے۔ تو بچوں چلیں آج کی جو کہانی ہے وہ یہیں تک ہم روکتے ہیں اس کو، اور مزید جو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو کس طرح وہ ان سے ملے اور پھر مزید علم اور مزید جو فراست تھی وہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے اور وہاں پہ وہ کیا ہوا، تو یہ واقعہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے، اور اس کے بعد ہماری موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ اختتام پذیر ہوگی۔ تو بھائی مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو سٹوریاں سننے کے لیے نہیں ہے یا یہ کوئی کہانی کے طور پر نہیں بیان کی گئی، بلکہ اس میں سے بہت ساری حکمتیں ہیں جس کا جو نچوڑ ہے دراصل وہ ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور حکم الدولی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو بھی حکم دیے جاتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو، بائے بائے۔